स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7, 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 20 के लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो जो पहले दो न्यूमेरिकल हैं मतलब 20.2 और 20.3, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसको देख लें। तो अब हम इसके नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिनमें से 7 न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सरे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। के एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया गया, ठीक है जी, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 3000 वोल्ट। ठीक हो गया। इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जब स्लो डाउन किया जाए टारगेट में, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। तो स्लो डाउन करने पर जो वेवलेंथ एमिट होगी, उनमें जो वेवलेंथ है मिनिमम, वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब जो ये एक्सरेज वाला क्वेश्चन है, तो एक्सरेज हम जानते हैं कि दो तरह की होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, एक होती है कंटिन्यूस एक्सरेज। और हमारे इस न्यूमेरिकल में जो एक्सरेज का जिक्र किया गया है वो है कंटिन्यूस एक्सरेज। कंटिन्यूस एक्सरेज कब बनती हैं? जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट मटेरियल में स्लो करवाते हैं। ठीक है, स्लो कैसे होता है? जब अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है आएगा और इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इन्फ्लुएंस में आएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके करीब आते हुए डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो वेलोसिटी जो डिक्रीज़ होगी, वो डिक्रीज शुदा वेलोसिटी हमें अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ठीक है, दोबारा सुने, यही एक पॉइंट समझने वाला है कि हमारे पास जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जी, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अब जब ये बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है, तो इसके करीब आने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो वो डिक्रीज शुदा काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ पर? तो वो हमें अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज के फोटोन्स की शक्ल में हमें वो अपीयर होगी। तो ये बड़ी तेज़ी से आता है, बड़ी तेज़ी से आता है, लेकिन जो ही ये वो यहाँ पे आता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जो जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, साथ साथ एक्स रेज के जो फोटोन्स हैं वो एमिट होते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किस में? फोटोन्स की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम डाटा निकालते हैं। तो डाटा में हमें सिर्फ क्या क्या दिया हुआ है? सिर्फ 3000 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दिया गया है 3000 वोल्ट्स। अब हमने मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है। ठीक है जी, वेवलेंथ मालूम करनी है जो कि बराबर होगी लैम्डा इज इक्वल्स टू सवालिया निशान। ओके, तो ये वेवलेंथ हमने मालूम करनी है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके करीब आते आते डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज शुदा काइनेटिक एनर्जी हमें किस फॉर्म में अपीयर होती है? फोटोन्स की फॉर्म में। तो फोटोन्स के पास भी एनर्जी होती है, तो फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? एच एफ के बराबर होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? फोटोन की एनर्जी में। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को, इसी बात को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फोटोन्स की एनर्जी में। तो फोटोन्स की एनर्जी बराबर होती है एच एफ। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक और शक्ल में भी होता है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, कि जो वर्क डन बराबर होता है Q इंटू वी। ये V क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें ये Q चार्ज या वो मूव करता है, उसको मूव करवाने में जितना वर्क किया जाता है वो होता है W। तो W बराबर है Q इंटू वी। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो चार्ज आ जाएगा वो किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनी है ये हमें अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें हम इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, और वो कितना था 3000 वोल्ट है। अब ये एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें और मिल गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों को आप कंपेयर कर दें तो हमारे पास फार्मूला बनेगा HF इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन था उसका कि मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और लैम्डा का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। इसलिए मैं इसको फ्रीक्वेंसी के नीचे क्या लिख देता हूँ? मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। अब फ्रीक्वेंसी तो हमें देनी हुई है, तो इसी इक्वेशन को लैम्डा की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लैम्डा में ये बन जाएगा एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा जो कि मिनिमम वाला है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम। अब इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा, इक्वेशन बनेगी, वो आएगा लैम्डा मिनिमम बराबर होगा एच सी ओवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस फार्मूले के अंदर आप जो है वो वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन बेटा आपने सॉल्व करना है लाजमी। एच की वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.63 10⁻34। सी की वैल्यू आपको स्पीड ऑफ लाइट का पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट्स। ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करें। सारी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00414 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ तक भी आंसर हमारा ठीक है। अगर आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, शॉर्टकट लिखना है, तो इसको आप मैं इस इशारे को जब अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ 1 2 3, तो 3 इनसे मैंने क्रॉस किया तो इसकी पावर 3 और बढ़ जाएगी, -10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 4.14 10 की पावर -10 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा लैम्डा मिनिमम की वैल्यू। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 20.8। द वेवलेंथ ऑफ के एक्स रेज फ्रॉम कॉपर इज 1.377 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशंस अकर? रिजल्ट्स। ओके, क्वेश्चन ये है कि हमने के एक्स रेज को ऑब्जर्व किया और उस के एक्स रे की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया। अब ये जो वेवलेंथ है, कहते हैं ये वेवलेंथ एमिट कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी दो लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन करता है। ठीक है जी। तो अब के एक्सरे है, इसका मतलब कि के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा, एल से आ सकता है, एम से आ सकता है। ठीक है जी। तो अब किसी भी दो लेवल्स के दरमियान जब ट्रांजिशन होती है तो हम क्या देखते हैं कि एक फोटोन एमिट होता है। ठीक है जी। तो उस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? तो आंसर है उस फोटोन की एनर्जी बराबर होती है जिन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन हुई है, उन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है जी। तो अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है HF। अब ये जो फोटोन की एनर्जी बराबर होती है एनर्जी डिफरेंस के, एनर्जी डिफरेंस से। कौन से एनर्जी डिफरेंस से? जिन दो लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन हुई है उनका एनर्जी डिफरेंस बराबर होगा फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। ठीक हो गया जी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो डाटा में क्या क्या गिवन है? सिर्फ वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लैम्डा बराबर है 1.377। ठीक हो गया। अब ये वेवलेंथ हमें दे दी गई है। फ़र्ज़ करें कि वो इलेक्ट्रॉन जब वो एल से
के में आया है। तो जब एल से के में आया तो ये फोटोन एमिट हुआ है, ठीक है जी। तो इस फोटोन की वेवलेंथ आपको दे दी गई है ये वाली। तो बताना ये कि इन दो लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है एल और के के दरमियान, ठीक है, वो हमने मालूम करना है ई, ठीक है जी। अब यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दो लेवल्स का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है डेल्टा ई, वो किसके बराबर होता है। आंसर है कि उस लेवल से निकलने वाला जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी के बराबर, एच एफ, ठीक हो गया जी। अब जस्ट इसमें आप इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा एच सी ओवर लेमडा। अब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है जी। ये आप पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू आप ये वाली पुट करेंगे। तो इस तमाम वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा 14.44 × 10⁻⁻16 जूल्स। तो यहाँ से जब आप इसको पहले सॉल्व करेंगे तो आंसर पहले किस में आएगा, जूल्स में आएगा। इसको बाद में अब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई है। वो ट्रिक क्या है कि जूल्स को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दें, बस। तो अब इसी एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है जी। और ऊपर है 14.44 10⁻⁻16। अब इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 9.025 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। इसको आप किलो में भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लिख भी दें तो भी मसला नहीं है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एनर्जी का डिफरेंस। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 20.9। A tungsten target is struck by electron that have been accelerated from rest through 40 kilovolt potential difference. Find the shortest wavelength of the Bremsstrahlung radiation emitted. अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने 20.7 न्यूमेरिकल किया था। तो 20.7 न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब हम स्लो डाउन करवाते हैं टारगेट में तो हम क्या देखते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्स रेज की एनर्जी में, मतलब एक्स रेज में वो कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको हम बोलते थे कंटिन्यूस एक्स रेज। तो कंटिन्यूस एक्स रेज को हम ब्रमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन का नाम भी देते हैं, ठीक है, इसका ये दूसरा नाम है। तो सेम बिल्कुल क्वेश्चन वही है कि हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव करवाएंगे टारगेट में, तो टारगेट में जब वो स्लो डाउन होगा तो स्लो डाउन होते हुए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फोटोन्स की, एक्स रेज के फोटोन जो अमिट होंगे यहाँ पर उनकी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब सेम फार्मूला हम लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं जी हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें एक 40 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 40 किलो वोल्ट, ठीक हो गया जी। 40 किलो वोल्ट को हम मज़ीद लिख सकते हैं 40 × 10⁻³ वोल्ट। मालूम करना है हमने फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सेम वही चीज़ें जो हमने 20.7 में हमने मालूम की थी। तो लैम्डा मिनिमम हमने मालूम करना है और वो है जी, अब इसमें जो फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फोटोन्स की एनर्जी में। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है HF के बराबर, ठीक है जी। सो वी कैन राइट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ द फोटोन्स, ठीक है जी। अब इसमें
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है, तो मतलब लैम्डा मिनिमम मालूम करना है, तो लैम्डा मिनिमम के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। सेम इसको इक्वेशन में 1 कह दें। उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो ये भी होता है इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये कैसे निकाला था हमने, ठीक है, मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। इसमें जो W है वो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, W वो वर्क डन है जो काइनेटिक एनर्जी बनाता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हेल्प करता है। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पोटेंशियल डिफरेंस में हम उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहे हैं, और वो है हमारे पास 40 किलो वोल्ट का। अब इसको भी इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर हमारे पास जो शक्ल बनेगी वो हमारे पास आएगी दिस। अब इसमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज करने के लिए हम इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा जो है वो मिनिमम का है, इसलिए मैं मिनिमम लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आएगा लैम्डा मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बेटा बराबर हो जाएगा एच सी ओवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम वही है जो 20.7 का हमने किया था, बिल्कुल सेम स्टेप टू स्टेप वही है। अब इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, एच की, सी की, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, पोटेंशियल डिफरेंस 40 किलो वोल्ट की, ये सारी वैल्यू बेटा आप जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा लैम्डा मिनिमम का, तो लैम्डा मिनिमम बराबर आ जाएगा 0.31 ज़रब 10 की जो पावर है वो -10 है। 20.10 है, द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड नंबर ए, quantum number n associated with this electron, radius of this orbit and energy of this orbit। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है विद दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। अब मालूम ये करना है कि वो किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्वांटम नंबर उस ऑर्बिट का क्या है। ठीक है जी। नंबर 2 आपने मालूम करना है कि वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना है, और वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा उस ऑर्बिट की एनर्जी को हमने मालूम करना है। तो ये 3 चीज़ें हमने जो है वो मालूम करनी है। ओके, अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी उसने हमें मालूम है, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, जो कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड है, उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, उसका रेडियस भी क्वांटाइज्ड है। ओके, तो वेलोसिटी जो क्वांटाइज का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है वी एन बराबर है 2π/k⁻² अब इसमें पहले हमने क्वांटम नंबर हमने मालूम करना है n, इसी फार्मूले को मैंने रीअरेंज किया तो n एक साइड पे आ गया, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे आ गई। ठीक हो गया जी। अब इसमें सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी हैं, 2π/k⁻v⁻h, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो पुट करने पर हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है जी 3.999, n इज इक्वल्स टू 3.999, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है 4। इसका मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका क्वांटम नंबर कितना है 4 है। ठीक है जी। तो क्वांटम नंबर हमने कैसे निकाला, वेलोसिटी गिवन थी तो वेलोसिटी का हमने फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि वेलोसिटी क्वांटाइज्ड होती है, तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ वेलोसिटी का जो फार्मूला वो ये है। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, n की वैल्यू हमने मालूम की, तो n की वैल्यू हमारे पास सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आती है 4 आती है। इसका मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अब हम रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट मालूम करेंगे, वो जिस रेडियस में मूव कर रहा होगा वो भी क्वांटाइज्ड है, तो इसलिए रेडियस का जो फार्मूला हमारे पास होता है बेटा वो ये होता है n² h² ओवर
4/² ke²m। ठीक हो गया जी। अब इसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। देखो अब उसने HKEM ये सारी वैल्यूज आपको कभी भी नहीं देगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा फिजिक्स में चंद एक कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब ये फार्मूले आप देख रहे हैं, ये बेटा फार्मूले आपको अब याद रखने पड़ेंगे। तो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बड़ा आसान होगा, अगर नहीं आते तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो इसी फार्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट कर दी बेटा, ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो रेडियस मेरे पास आया है वो है जी 0.085 10⁸ मीटर। ठीक है जी। अब इसमें बस कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन ही हमारा मेन काम है। अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि मेन जो है वो कैलकुलेशन का ही पंगा होता है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस। अब इसको मज़ीद आप इसको नैनो में भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नैनो में पुट करने के लिए आप इसको जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे लेकर आएंगे, तो इसका जो -8 है वो -9 हो जाएगा। तो नैनो में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 0.85 10⁻⁻19 मीटर या 0.85 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस, सॉरी N4 लिखना है यहाँ पे। फोर्थ ऑर्बिट का हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने रेडियस का जो फार्मूला है हमने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है जी। तो अब रेडियस का जो फार्मूला है वो अब एक और भी होता है जो कि Rn = n²r1। ये हमने जनरल फार्मूला बनाया था रेडियस क्वांटाइजेशन का, Rn = n² × r1। अब ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको R1 मतलब पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है उसकी वैल्यू जस्ट आपको पता होनी चाहिए, और n की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके होंगे, वो 4 पुट कर देंगे आप। ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़े वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने ये पुट करना है तो आपने जस्ट n की वैल्यू 4 पुट कर देनी है और R1 आपको पता होना चाहिए। तो जो R1 है वो होता है बेटा, वो R1 होता है n की जगह पर क्या आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.053 10⁻⁻9। ये हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो इसमें आप जस्ट क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास आंसर यही आएगा। ठीक है जी। या इसको सॉल्व कर लें तो भी आंसर हमारा ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं रेडियस निकालने का, चाहे आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लो चाहे आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लो। ओके, उसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट था एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट। अब जो एनर्जी है उसका जो बड़ा फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, आप इस फार्मूले की मदद से भी आप एनर्जी मालूम कर सकते हो, और ये वाला भी हमारे पास एक एनर्जी का फार्मूला है। अगर बेटा आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से जो एनर्जी का जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, पहले जूल्स में, फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो इसमें डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसमें जस्ट आपको E0 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। E0 की वैल्यू मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू जो कि होती है 13.6 होती है। ठीक है, E0 की वैल्यू 13.6 होगी, n की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके होंगे 4 होगी। बस आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास चौथे ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। समझ आ गई है। तो इस तरह ये दोनों फार्मूले हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये वाला पसंद है आपको ये वाला लगा लें, ये वाला पसंद है तो आप ये वाला यूज़ कर लें। इसी तरह जो रेडियस है उसके भी दो फार्मूले आ गए हैं, ये वाला फार्मूला पसंद है तो ये आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ये वाला यूज़ कर लें। दोनों ही फार्मूले ठीक हैं जी। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा 20.10 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मैंने अब इसकी वैल्यू पुट नहीं की है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू अपने पुट करके इसका जवाब आपने निकाल लेना है। इसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। 0 पॉइंट माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0
83 या 84 या 85 ये सारे आंसर हमारे ठीक होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो इस तरह जो है वो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा।